Next is your micro machining. Okay, micro machining is whenever you are fabricating, है ना, whenever you are fabricating these structures on your silicon device, silicon या कोई और semiconductor device पे अगर आप उनको फैब्रिकेशन कर रहे हो तो उसको हम माइक्रो मशीनिंग बोलते हैं. ठीक है, उस पूरे टर्म को हमने माइक्रो मशीनिंग बोला है. एंड दीज जो भी हमने जैसे पिछले लेक्चर सीरीज़ में हमने आईसी प्रोसेसिंग में पढ़ा था, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, है ना, फैब्रिकेशन करने के लिए, लिथोग्राफी, एचिंग, तो वो ही सारे स्टेप्स सेम अगेन इसके अंदर यूज़ होंगे माइक्रो मशीनिंग में. तो अब अगेन इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. वन इज़ योर बल्क माइक्रो मशीनिंग एंड अनदर वन इज़ योर सरफेस माइक्रो मशीनिंग. तो क्या डिफरेंस है? बल्क माइक्रो मशीनिंग बेसिकली रेफर्स टू एचिंग both the sides, front and back of a bulk of material to form the desired structures. ठीक है, तो इसके लिए बल्क मशीनिंग जब जिसमें हम दोनों तरफ से एचिंग करते हैं. अनदर वन इज़ योर सरफेस माइक्रो मशीनिंग. सो इट इज़ एन अनदर मेथड of MEM structures out of the deposited thin films. That is, it involves the creation of mechanical structures in thin films already grown on the surface of the wafer, है ना. तो layers from which the 3D structures will be created may be composed of 3 layers. इसके अंदर basically 3 layers की हम बात करेंगे. Let me write those 3 layers here. Okay. Let me be just very quick about it. Okay, so we are talking about the 3 layers, है ना. तो हम 3 layers की बात कर रहे थे. So first one is your isolation layer. Isolation layer. Second one is your sacrificial layer. And another one is your structural layer. Structural layer. Okay, so there is actually no need to go in that much depth about के क्या layers होते हैं, है ना. ठीक है, और क्या है, just a basic idea is sufficient. Okay, it is very nicely given in that book that I mentioned in the starting, MEMS by Mahalik. Next is your microelectronics. Okay, तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, मतलब इट्स नॉट वेरी डिफरेंट जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ रहे थे, जो कि जो भी सारे फिनोमिनाज हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में फॉलो होते हैं, है ना. लाइक आप डिवाइसेस हैं आपके RLC, ट्रांजिस्टर, डायोड्स, ये सब कुछ जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, इन सब की एक्टिव डिवाइसेस, पैसिव डिवाइसेस, इनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं सेम will be applied in this microelectronics also. But where the difference comes with the term micro means ये जितने भी जो हमारे डिवाइसेस हैं, RLC, ट्रांजिस्टर, डायोड्स, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड्स, LED, शॉर्ट के डायोड, ये सब हम फैब्रिकेट करेंगे माइक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल और इवन लोअर देन दैट, है ना. तो whenever you are going for very लेस मीन्स स्केल डाउन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जब हम, तो क्या है, उसके साथ में आपके पैरासिटिक इफ़ेक्ट्स बहुत आने लग जाते हैं. जैसे जैसे आपका साइज़ कम होता जाएगा वैसे वैसे आपके पैरासिटिक इफ़ेक्ट्स होते जाएंगे. अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हों तो उसके अंदर हमने एक पैरासिटिक इफ़ेक्ट था, लैचअप की प्रॉब्लम हो जाती है CMOS स्ट्रक्चर में. आई एक्सप्लेन्ड इट वेरी नाइसली इन माई प्रीवियस लेक्चर. तो वो लैचअप की प्रॉब्लम इज़ अगेन वन ऑफ द पैरासिटिक इफ़ेक्ट. और मैंने वहाँ पर ये बोला था कि एज द साइज रिड्यूसेस उसकी वजह से लैचअप का प्रॉब्लम आ जाता है. तो अगेन वही है, इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू इलेक्ट्रॉनिक्स बट टेकिंग इन टू द कंसिडरेशन ऑल ऑफ योर पैरासिटिक इफेक्ट. ओके, तो उनको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, है ना, क्या चीज़ें हमें कंसिडर करनी है, वो सब वी हैव टू कीप ऑल दोज थिंग्स इन माइंड. ओके, जैसे आपको यू शुड नो कि आपका बल्क रिवर्स बायस में ही होना चाहिए, ऐसे नहीं कि उस दैट इटसेल्फ विल स्टार्ट लीकेज, है ना.
वो नहीं होना चाहिए. तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या, जब थोड़ा सा साइज़ ज़्यादा है तो वो हम इग्नोर कर लेते हैं, बट whenever you are going to micro level you have to consider all those things. So our main goal in this MEMS for applying this microelectronics to it is to reduce the effect, make a device very small, very fast and very cheap. That is the actual ultimate goal of any microelectronics engineer. And यही सब चीज़ों को कम करने के लिए कि भाई फास्ट हो डिवाइस, उसका साइज़ और कम हो, चीपर हो, ये सब करने के लिए ही इट मेक्स ब्रॉड वे फॉर द रिसर्च in MEMS field. Okay, so that's all from my side. In tomorrow's lecture we are going to discuss about various application of your MEMS and how it is fabricated. Thanks for today.